बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा पर योगी के बाद मायावती ने भी जताई चिंता। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाया और विपक्ष को कहा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, गाजा की तरह विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो सामने नहीं आई, पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने जरूर हिंदुओं के उत्पीड़न पर चिंता जताई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित उत्पीड़न का मुद्दा 2024 के बाद 2025 में भी भारत की राजनीति में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट्स लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में यह मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति से जुड़कर चर्चा में आया है। अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न चर्चा में है, जहां भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। मायावती ने पिछले साल भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों की कड़ी निंदा की थी। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इस उत्पीड़न को केवल दलितों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि समस्त हिंदू समाज की बात कर रही हैं। भारत का विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न के मुद्दे पर ज़्यादातर तटस्थ दिख रहा है। बीजेपी का इसका मुख्य कारण मुस्लिम वोट बैंक को बता रही है। विपक्षी दलों का मानना है कि इस मुद्दे पर बोलने से हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, जो भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि गाजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय के पक्ष में आवाज़ उठाई है, इसलिए बांग्लादेश पर चुप्पी न साधकर कम से कम दिखावे के लिए ही बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए। मायावती ने बांग्लादेश मुद्दे पर कई बयान दिए हैं। वैसे बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं को लेकर आवाज़ उठाना सहज मानवीयता का भी उनका कर्तव्य है, लेकिन 25 दिसंबर को एक्स पर मायावती का लिखा हुआ ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बीजेपी की बात दोहरा दी हो। मायावती यूपी की राजनीति की चतुर खिलाड़ी रही हैं और एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ राज्य में छा जाने के लिए प्रयासरत हैं। जाहिर है कि इस तरह का बयान उन्होंने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्होंने पिछले साल कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों, खासकर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस पर चुप हैं क्योंकि वे मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को सिर्फ संभल की फिक्र रहती है। उन्होंने कांग्रेस को विभाजन के दौरान गलती का जिम्मेदार भी ठहराया, जिससे दलित बांग्लादेश में फंस गए और अब पीड़ित हैं। मायावती ने केंद्र से दलित हिंदुओं को भारत वापस लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को ललकारते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग हुई, पर विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है। गाजा में मुसलमानों के साथ यही अत्याचार होता है तो विपक्ष उस पर बोलता है। योगी ने यह भी कहा कि याद रखिए, जो लोग अभी बांग्लादेश के अत्याचार पर नहीं बोल रहे हैं, कल को जब यूपी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों